कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा है और ऐसे में अब किसानों ने अपने आंदोलन को धार देने के लिए मुजफ्फरनगर के बाद मंगलवार को हरियाणा के करनाल में महापंचायत की। प्रदर्शनकारी किसान 28 अगस्त को लाठीचार्ज में घायल हुए किसानों को मुआवजे की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने करनाल पहुंचे। किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम के निलंबन का भी मुद्दा उठाया। इसको लेकर प्रशासन और उनके बीच कई राउंड की बातचीत चली, लेकिन नतीजा निकला नहीं। बातचीत विफल होने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने मिनी सचिवालय की ओर कूच किया और इस बीच प्रशासन भी सख्त नजर आया। किसानों को रोकने के लिए पानी की बौछार शुरू की। हालांकि किसान डटे रहे और अब डीसी दफ्तर के बाहर अनिश्चितकालीन डेरा डाल दिया है। हमने घेराव की कॉल दी थी, घेराव हो गया। अगर और कॉल दे देते तो और भी हो जाता। जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक हम उठेंगे नहीं। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? अब क्या रणनीति? अब घेराव की थी, घेराव कर लिया, अब और क्या करें। कोई अधिकारियों से बातचीत हुई हो? जो अधिकारियों ने आज 3 दफा बुलाया अंदर मीटिंग? कोई बात नहीं, 3 दफा बुलाया तो फिर उसी का रिजल्ट तो है, तभी मान जाते अच्छा था। अब क्या हुआ? अब यहाँ आ गए ना, अब यहाँ आने के बाद मानेंगे। तो लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरनाम चढ़ौनी को आपने सुना कि हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने घेराव का ऐलान किया था, घेराव कर दिया है। करनाल से हमारे संवाददाता अनिल इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर एसडीएम पर कार्रवाई की मांग किसान कर रहे हैं और इसके साथ साथ सचिवालय के घेराव की बात सामने आई। फिलहाल क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, एसडीएम पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था पिछले दिनों करनाल में ही, उसमें किसान की मौत हुई थी, उसमें किसान के परिवार को मुआवजा, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी, ये मांग जो है वो किसान नेताओं की तरफ से करते हुए किसान महापंचायत की कॉल जो है वो की गई थी। और इस किसान महापंचायत की कॉल से पहले लगातार प्रशासन से बैठकों का दौर भी चला था, लेकिन वो बैठकें जो विफल रही, जिसके बाद कल जो है किसान महापंचायत की कॉल जो पहले से निश्चित थी, उसके तहत हजारों की संख्या में किसान जो हैं वो करनाल में इकट्ठा हुए, जहां पर जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा है उसके तमाम बड़े नेता जो हैं वो भी पहुंचे। और उसके बाद जो घेराव किया गया जिला करनाल का जो सचिवालय है करनाल का, वहां पर पहुंचे तमाम किसान और वहां पर भी एक बार फिर प्रशासन के साथ जो एक कमेटी गठित की गई है उसके साथ बातचीत हुई, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर न पहुंच पाने के चलते जो किसान नेता हैं वो उन्होंने घेराव किया, जिला सचिवालय के बाहर धरना लगाकर बैठ गए। और अभी तक भी सचिवालय के बाहर जो स्थिति पहले बनी हुई थी वही स्थिति बनी हुई है। बैठकों का दौर हालांकि जारी है, लेकिन सुलझ नहीं रहा है। अनिल, चंडीगढ़ के गलियारों में क्या इस महापंचायत को लेकर, करनाल के मसले को लेकर क्या हवाएं आपको नजर आती हैं? वहां से क्या कुछ जानकारियां ऐसे मिल पा रही हैं? वहां किस तरह की स्थिति है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बड़ी संख्या में करनाल में जो लोग इकट्ठा हुए थे वहां पर रूट डाइवर्ट किए गए इसको लेकर। तो करनाल की अगर अभी बात की जाए तो जो जिला सचिवालय को जाने वाले रास्ते हैं वहां पर बड़ी भीड़ जो है वो कई रास्तों पर नजर आ रही है। और इससे पहले जो पुलिस की तरफ से रूट डाइवर्ट थे वो रूट अभी डाइवर्ट किए गए हैं, क्योंकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, उसको लेकर विद्रोह ना हो, उसको लेकर जो रूट है वो पहले से पुलिस की तरफ से डाइवर्ट किए गए हैं। 40 कंपनियां जो है वो पुलिस की वहां पर मौजूद हैं और स्थिति को हालांकि नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है, बातचीत से हल करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस जानकारी के लिए। तो अनिल हमें जानकारी दे रहे थे चंडीगढ़ से। हालांकि करनाल की स्थिति को लेकर पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल किसान अभी बैठे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मिनी सचिवालय का घेराव किसानों ने कर लिया है और उनकी जो मांगे हैं उनको जब तक नहीं माना जाएगा, किसानों का कहना है कि हम इसी तरह से यहाँ पर जमे रहेंगे।